एक अटूट रिश्ता भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस का रिश्ता सदियों पुराना है। ये रिश्ता इतिहास के उतार चढ़ाव से गुजरा है और भी मजबूत हुआ है। जो पहले बस उपनिवेशों वाला रिश्ता था, अब एक मॉडर्न पार्टनरशिप बन गया है। आज भारत और फ्रांस डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, जो शेयर्ड वैल्यूज और फ्यूचर के लिए एक कॉमन विजन से जुड़े हैं। यह पार्टनरशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग में गहराई से जमी हुई है और 21st सेंचुरी को शेप करने में एक पिवटल रोल निभाने के लिए तैयार है। दोनों देश मल्टीलैटरलिज्म, एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और डायलॉग की पावर में बिलीफ के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट से बंधे हैं। इस शेयर्ड वर्ल्ड व्यू ने ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की एक गहरी भावना को बढ़ावा दिया है, जिससे भारत और फ्रांस ग्लोबल इश्यूज की एक वाइड रेंज पर इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर काउंटर टेररिज्म तक दोनों देश आज दुनिया के सामने मौजूद सबसे प्रेसिंग चैलेंजेस का सामना करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत फ्रांस पार्टनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच एक गहरा और स्थायी कनेक्शन है, जो वाइब्रेंट कल्चरल एक्सचेंजेस और पीपल टू पीपल टाइज में दिखाई देता है। पेरिस के बसलिंग इंडियन रेस्टोरेंट से लेकर भारत में फ्रेंच लिटरेचर और सिनेमा की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी तक, दोनों कल्चर्स अनगिनत तरीकों से एक दूसरे को एनरिच कर रही हैं। यह ऐसे भारत और फ्रांस के मल्टीफैसेटेड रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेगा, हिस्टोरिकल एनकाउंटर्स से लेकर प्रेजेंट डे तक इसके एवोल्यूशन को ट्रेस करेगा। यह की माइलस्टोन्स को हाईलाइट करेगा, कोऑपरेशन की डेप्थ और ब्रेथ को एक्सप्लोर करेगा और होराइजन 2047 इनिशिएटिव में शेयर्ड विजन फॉर द फ्यूचर को एग्जामिन करेगा। अतीत की गूंज उपनिवेशों से सहयोग तक, भारत फ्रांस रिश्ते के बीज 17वीं सदी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय तटों पर आने के साथ बोए गए थे। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी, चंदन नगर और भारत के अन्य हिस्सों में ट्रेडिंग पोस्ट्स स्थापित किए। इन क्षेत्रों के कल्चरल और आर्किटेक्चरल लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ी। हालांकि कॉलोनियल चैप्टर कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट से भरा था, लेकिन इसने दोनों देशों के बीच एंड्यूरिंग कल्चरल और लिंग्विस्टिक टाइज की नींव भी रखी। पोस्ट कॉलोनियल एरा में रिश्ते में एक बदलाव देखा गया, जो कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना से चिह्नित था। 1947 में भारत की आजादी ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें फ्रांस नए स्वतंत्र राष्ट्र को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बना। गुडविल के इस जेस्चर ने इक्वालिटी, म्यूचुअल बेनिफिट और शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित पार्टनरशिप के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। कॉलोनियल पीरियड के दौरान शुरू हुए कल्चरल एक्सचेंजेस फलते फूलते रहे। फ्रेंच लैंग्वेज ने भारत में, खासकर पूर्व फ्रेंच टेरिटरीज में, एक विशेष स्थान पाया, जहां आज भी इसे बोला और चेरिश्ड जाता है। इसी तरह इंडियन आर्ट, म्यूजिक और फिलॉसफी को फ्रांस में प्रशंसक मिले, जिससे फ्रेंच कल्चरल लैंडस्केप समृद्ध हुआ। पोस्ट कॉलोनियल एरा में दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक टाइज भी गहरे हुए। फ्रांस भारत के डेवलपमेंट जर्नी में एक की पार्टनर के रूप में उभरा, जिसने एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे क्रूशियल सेक्टर्स में असिस्टेंस प्रदान की। इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन ने आने वाले दशकों में एक मोर रोबस्ट और मल्टीफैसेटेड पार्टनरशिप की नींव रखी। एक स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस, 1998 का टर्निंग पॉइंट। साल 1998 भारत फ्रांस रिश्ते में एक वाटरशेड मोमेंट था, जब दोनों देशों के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना हुई। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट्स की बैकड्रॉप में लिया गया यह डिसीजन टाइज के डीपनिंग और शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स की रिकॉग्निशन का संकेत देता था। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस और काउंटर टेररिज्म जैसे की एरियाज में एनहांस्ड कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान किया। रिश्ते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट करने का डिसीजन भारत और फ्रांस के बीच ग्लोबल इश्यूज की एक रेंज पर व्यूज के ग्रोइंग कन्वर्जेंस का प्रमाण था। दोनों देशों ने एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की आवश्यकता को पहचाना, जो डायलॉग, कोऑपरेशन और इंटरनेशनल लॉ के रिस्पेक्ट पर आधारित हो। उन्होंने टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और अन्य ट्रांसनेशनल चैलेंजेस से उत्पन्न खतरों के बारे में भी शेयर्ड कंसर्न्स व्यक्त की। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस कोऑपरेशन के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस भारत को डिफेंस इक्विपमेंट का एक मेजर सप्लायर के रूप में उभरा, जिसमें फाइटर जेट्स, सबमरीन्स
और अन्य मिलिट्री हार्डवेयर के एक्विजिशन के लिए लैंडमार्क डील्स हुए। यह डिफेंस कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट द्वारा अंडरपिन्ड था। 1998 की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप केवल सिक्योरिटी और डिफेंस के बारे में नहीं थी, ये एक रोबस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाने के बारे में भी थी। दोनों देशों ने बिलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का विस्तार करने, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इस मल्टीफेसेटेड अप्रोच ने आने वाले वर्षों में एक ट्रूली कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की नींव रखी। तो चलिए भारत और फ्रांस के बीच इकोनॉमिक टाइज के बारे में बात करते हैं। इन दोनों देशों के बीच एक रोबस्ट और डायनामिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। इन वर्षों में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोज में काफी वृद्धि हुई है, जिससे दोनों देशों को लाभ हुआ है। फ्रांस यूरोपियन यूनियन में भारत के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है और भारत फ्रेंच कंपनीज के लिए एक की मार्केट है। कोऑपरेशन एरोस्पेस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसे वेरियस सेक्टर्स में फैला हुआ है। भारत में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट सब्सटैंशियल रहे हैं। कई फ्रेंच कंपनीज ने देश में ऑपरेशंस स्थापित किए हैं। इससे न केवल जॉब्स क्रिएट हुए हैं, बल्कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्टीज भी आया है। दूसरी तरफ इंडियन कंपनीज ने भी फ्रांस में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जिससे फ्रेंच इकोनॉमी में योगदान हुआ है और म्यूचुअल ग्रोथ को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा बिलैटरल ट्रेड में लगातार वृद्धि हुई है। दोनों देश ट्रेड बैरियर्स को कम करने और स्मूदर ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारत और फ्रांस के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप उनके स्ट्रॉन्ग और एंड्यूरिंग रिलेशनशिप का प्रमाण है। यह वास्तव में एक विन विन सिचुएशन है, जिसमें दोनों देशों को इस कोलैबोरेशन का लाभ मिल रहा है। तेजी से बदलती दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन और न्यूक्लियर एनर्जी में भारत और फ्रांस के बीच कोलैबोरेशन उनके फ्यूचर के शेयर्ड विजन का प्रमाण है। दोनों देश क्लाइमेट चेंज से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान करने के लिए इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन फील्ड्स में उनके जॉइंट एफर्ट्स न केवल बायलैटरल रिलेशंस को एनहांस करते हैं, बल्कि ग्लोबल प्रोग्रेस में भी योगदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच पर्सनल रैपोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच टाइज को काफी मजबूत किया है। उनके म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड वैल्यूज ने वेरियस सेक्टर्स में डीपर कोऑपरेशन का रास्ता साफ किया है। यह डायनामिक पार्टनरशिप फ्रीक्वेंट हाई लेवल एक्सचेंजेस और ग्लोबल इश्यूज को एक साथ एड्रेस करने की कमिटमेंट की विशेषता है। जैसे जैसे दोनों देश फ्यूचर की ओर देख रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर करने पर जोर दिया जा रहा है। एजुकेशनल एक्सचेंजेस, कल्चरल प्रोग्राम्स और कोलैबोरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव्स इस एफर्ट में सबसे आगे हैं। यूथ में इन्वेस्ट करके और इनोवेशन को बढ़ावा देकर भारत और फ्रांस यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में उनकी पार्टनरशिप फलती फूलती रहे। अभूतपूर्व बदलाव के युग में भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस की आधारशिला बनी हुई है। साथ मिलकर वे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हैं, एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की वकालत करते हैं। उनका कोलैबोरेशन बिलैटरल इंटरेस्ट से आगे बढ़कर ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को शामिल करता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ेंगे, भारत और फ्रांस निस्संदेह वर्ल्ड स्टेज पर एक पिवटल रोल निभाते रहेंगे।